इस हुकूमत ने गरीब आवाम को जीते जी मार दिया है। मेरा दिल रोता है जब बिजली का बिल आप पर बिजली बनकर गिरता है, जबकि दालें और सब्जियां भी इस कदर महंगी हो गई हैं कि वो पहुंच से भी बाहर हो गई। मेरी रातों की नींद चली जाती है जब मुझे ये ख्याल आता है कि आपके बच्चे भूखे सोते हैं। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, उठो, इस महंगाई मकाओ मार्च में जौक दर जौक इसमें शामिल हो। पाकिस्तान में सबसे ऊंची सतह पर महंगाई एक सच है, बदतरीन गुर्बत एक सच है। 85 लाख लोग हैं जिनका रोजगार खत्म हो गया। पाकिस्तानी अवाम के मुंह से रोटी छीनी है। अब ये अवाम तुम्हें और तुम्हारे तख्ते को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। आपका पेट्रोल महंगा करेगा, आपका डीजल महंगा करेगा, आपका घी महंगा करेगा, जवाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह। इस हुकूमत ने गरीब आवाम को जीते जी मार दिया है। नवाज शरीफ आपके एक एक दुख और तकलीफ से वाकिफ है, उसे आपके एक एक आंसू का एहसास है। यकीन मानिए नवाज शरीफ का दिल रोता है जब वो देखता है कि गरीब आदमी इन मुसीबतों में गिरफ्तार है। मेरी रातों की नींद चली जाती है जब मुझे ये ख्याल आता है कि आपके बच्चे भूखे सोते हैं। मेरा दिल रोता है जब बिजली का बिल आप पर बिजली बनकर गिरता है। आपको पहुंचाया जाने वाला हर जख्म नवाज शरीफ के दिल पर लगता है। और आज मुझे बताएं कि किस तरह से गरीब गुजारा करता है। एक मजदूर या बेरोजगार एक वक्त में 2 रोटियां भी खाए तो महीने के 1200 रुपए कहाँ से लाए, और जिसके घर में 6 लोग हों खाने वाले, वो 7000 रुपए सिर्फ रोटी के लिए, सिर्फ रोटी के लिए कहाँ से लेकर आएगा। जबकि दालें और सब्जियां भी इस कदर महंगी हो गई है कि वो पहुंच से भी बाहर हो गई। जब बच्चों की स्कूल फीस अदा करने का वक्त आता है, यहाँ बैठे हुए हैं आप, बहुत सारे बच्चों के बाप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जब अपने बच्चों की स्कूल फीस अदा करने का वक्त आता है तो बाप को समझ नहीं आती कि बच्चों की तालीम जारी रखे या उनके मुंह में नवाला डाले, उनके मुंह में खाना डाले। न जाने किस मुंह से ये लोग मीडिया पर आते हैं, बेशर्मी के साथ इधर उधर की कहानियां सुनाकर चले जाते हैं। हम सब मिलके इमरान को कुर्सी से इंशाअल्लाह ताला उतार के आपकी अदालत में पेश करेंगे। उसको आपका आटा महंगा करने का, आपकी चीनी महंगी करने का, आपका पेट्रोल महंगा करने का, आपका डीजल महंगा करने का, आपका घी महंगा करने का जवाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। जब एक बेटी एक बेटा अपने माँ बाप को कहता है अम्मी अबू मैं भूखा हूँ मुझे खाना दो, तो किसी बाप से अपने बेटे का बेटी का भूखा पेट नहीं देखा जा सकता। लेकिन आज कितने ही ऐसे लोग हैं इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में जिनके बच्चे रात को भूखे सोते हैं। आज कितने ही लोग हैं, 85 लाख लोग हैं जिनका रोजगार खत्म हो गया। और मेरे बुजुर्गों, जब रात को माँ के दर्द के लिए दवाई लेने के लिए पैसे नहीं होते, जो दवाइयाँ 500% इस पीटीआई हुकूमत ने बढ़ाई, तो उस गरीब आदमी का दिल उस पे खंजर चलते हैं। आज इन लोगों ने सब बाग दिखाए पाकिस्तानी कौम को। इन नौजवानों के ख्वाब आज टूट के चिकना चूर हो गए हैं। और इमरान नियाजी, तुमने पाकिस्तानी अवाम से के मुंह से रोटी छीनी है। अब ये अवाम तुम्हें और तुम्हारे तख्ते को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। ये बताएं आप किस हाल में हैं, आप पर क्या बीत रही है, वक्त कैसे गुजर रहा है, अपने बाल बच्चों की सुनाओ, वो किस हाल में है, रोजगार है या नहीं है, चूल्हा जलता है या बुझ गया है, 2 वक्त की रोटी भी मिलती है या नहीं मिलती, घर में आटा चीनी दाल है या नहीं है, बिजली और गैस का बिल देते वक्त आप पर क्या गुजरती है। सुना है बिजली का बिल देते वक्त आपके आंसू निकल आते हैं, ये बात सही है। अभी चंद दिन पहले मैं लोगों के जज्बात सुन रहा था, टीवी पर भी और सोशल मीडिया पर भी उनकी बातें सुन रहा था, उनके आंसू निकल रहे थे जब वो बिजली की बिल की बात कर रहे थे। लेकिन अब सुना है
अब तो सुना है कि दवाइयां भी आपकी पहुंच से बाहर हो गई हैं और दवाइयां 250% महंगी हो गई हैं। ये बात दुरुस्त है? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आज गरीब और बीमार आदमी कहां से अपना इलाज करवाता है, कैसे इलाज करवाता है? और गुर्दे के मरीज, गरीब मरीज डायलिसिस भी नहीं करा सकते, जो हमारे जमाने में मुफ्त था। और आज सुना है कि 5,000 रुपए वसूल किए जाते हैं। इन परेशान हाल गुर्दों के मरीजों से ये किधर जाए? इस महंगाई के तूफान में तो आज बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी आपके पास पता नहीं फीस है या नहीं है। इलाज कहां से कराएंगे? और बच्चों की किताबों और कपड़ों के लिए पैसे हैं या नहीं है? अभी सर्दियां आ रही हैं, उनके लिए गर्म कपड़ों के लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं है? मुझे जरा बताएं, ये पता लगना चाहिए मुझे। और जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, वो आजकल किराया कहां से दे रहे हैं? गरीब बेटियों की शादियां कैसे हो रही हैं? सुना है सोने की कीमत 1,10,000 रुपए तोला हो गई है। कोई मुझे बताएगा कि बच्चियों के हाथ कैसे पीले होंगे, कैसे वो अपनी शादी रचा सकेंगे? रुपए की कदर मिट्टी में मिल गई है, मिट्टी में। और जैसे जैसे रुपए की कीमत गिरती है, हर पाकिस्तानी गरीब से गरीब तर होता चला जाता है। बाजार में 100 रुपए लेकर जाने वाला शख्स मुझे बताए कि 100 रुपए में क्या मिलता है, 100 रुपए में कुछ आता भी है या कुछ खरीदा भी जाता है या नहीं। और फिर मुझे बताएं कि मेहनत कशों का क्या हाल है, जिनकी आमदनी 20,000 रुपए या उससे कम है, वो कैसे जिंदगी गुजार रहा है, वो कैसे गुजारा कर रहा है? जो कहते थे हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने तो 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। मैंने तो अभी 20,000 रुपए वाले आमदनी के लोगों की बात की थी, लेकिन जो बेरोजगार हैं वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? मुझे जरा बताएं। मेरे दिल पे हाथ पड़ता है जब मैं ये सोचता हूं कि जो बेरोजगार हैं, जरिया आमदनी कोई नहीं है, घर का किराया भी देना है, माँ बाप के लिए, बूढ़े लोगों के लिए दवाइयां भी लानी है, बच्चों को स्कूल भी पढ़ाना है, रोजमर्रा के अखराजात भी बर्दाश्त करने हैं, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना। वो क्या कर रहा है? वो किसके पास बेचारा जाके अपनी फरियाद करता है?